प्रिय दोस्तों, सबको मेरा सत सत नमन। आप लोगों को प्यार दुलार ने मुझे इस देश में इंग्लिश के लिए मैं अपनी विद्या के हिसाब से मैं आपको अपना ग्रामर बता रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटि थोड़ी होगी तो हम क्षमा के पात्र हैं। और मैं आज आप लोगों के समक्ष में पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। लेट्स बिगिन। देर न करते हुए आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। मुझे दावा है कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव का अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने बताया और पहचान भी बता दिया। पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि आपको पकड़ में आ जाए। चलिए आइए एक बार फिर पुनः ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, आए, ऐसे वाक्य को हम पास्ट टेंस में रखते हैं। लेकिन अब पास्ट टेंस का चाहे जिसमें जाइएगा उसके अंदर में लास्ट में था निश्चित आएगा। इसलिए पास्ट टेंस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका प्रेजेंट टेंस के अंत में है आता है, पास्ट टेंस के अंत में था आता है और फ्यूचर टेंस के अंदर में गा गे की आता है। इसलिए था आया है। अब इसके थोड़ा सा वाक्य को देखते हैं और इसके बाद हम इसके पैटर्न को दिखाएंगे। अब देखिए पहला नंबर। अब एक चीज़ ध्यान दे, मैंने कई वीडियो में बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो वह होता है जो फर्स्ट प्रकार में दिखा रहा हूं और सेकंड प्रकार भी मैं दिखा देता हूं। क्या मोहन कल बाजार शाम को गया था। अब ये देखिए, हाँ, और एक चीज पहचान में इसका इंट्रोगेटिव का चिन्ह लास्ट में निश्चित रहेगा। और देखिए एक क्या हम लोग कल खूब सवेरे घर खूब सवेरे बाजार में नाश्ता किए थे। इस प्रकार के वाक्य यानी कहने का मतलब कि क्या पहले लग चुका है सेंटेंस के पहले। इस प्रकार के वाक्य का पैटर्न इस प्रकार से होता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही निगेटिव इंट्रोगेटिव में घुसते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। डिड यानी फर्स्ट पर्सन में भी डिड लगेगा, सिंगुलर नंबर में भी डिड लगेगा और प्लूरल नंबर में भी डिड लगेगा। तो सबसे पहले अगर जब हम डिड आता है उस प्रकार से पहले हम इसको लिखेंगे डिड
डिड, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम वर्ब। अब देखिए यहाँ वर्ब फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि डिड लग जाने से क्लियर हो गया कि ये पास्ट टेंस का है, इसलिए डिड अगर लगता है तो यहाँ पर वर्ब फर्स्ट ही रहेगा। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है, और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब देख लीजिए, अब दोनों वाक्यों को मैं इसी पर बैठा रहा हूं। क्या मोहन कल बाजार शाम को गया था? तो देखो डिड, इसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, करने वाला कौन है, मोहन है, तो डिड मोहन, बड़ी से लिखो, डिड मोहन। अब मैंने कहा वर्ब फर्स्ट लिख दो, तो गया था, तो जाना का क्या होता है, गो, डिड मोहन गो। अब यहाँ पर टू माने को, गो टू, ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, कहाँ को गया था, बाजार को, गो टू मार्केट। अब देखिए ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब इसमें गया था, कब बाजार गया था, तो कब गया था, शाम को, एट नाइट, कल, यस्टरडे, डिड मोहन गो टू मार्केट एट नाइट यस्टरडे। अब देखिए ये तो सिंगुलर नंबर आप वाक्य के लिए हो गया। अब प्लूरल के लिए भी देखिए, डिड वी टेक, फर्स्ट पर्सन टेक होता है लेना का, टेक। अब ऑब्जेक्ट है लंच, टेक लंच, कहाँ, इन द मार्केट ऑब्जेक्ट मिलता है, टेक लंच ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन द मार्केट, कब, अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे। अब देखें इसमें एक और नकारात्मक भी वाक्य होता है, क्या मोहन कल बाजार शाम को नहीं गया था? इसका क्या बनेगा, डिड मोहन नॉट गो टू मार्केट एट नाइट यस्टरडे। डिड मोहन नॉट, क्या मोहन नहीं गया बाजार को रात में कल, शाम को रात में कल। समझ में आया होगा आपको। डिड वी नॉट टेक लंच इन द मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग। डियर, आप लोगों को इस तरह के इंट्रोगेटिव वाक्य समझ में आया होगा, जिसमें सबसे पहले क्या आया होगा। इसके बाद देखिए किस प्रकार के आते हैं, इस प्रकार के वाक्य को किस प्रकार से बनाया जाता है। अब थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दे लें, समझने के लिए दिमाग लगाएंगे तो एब्सोल्युटली मुझे विश्वास है कि पढ़ाया हुआ अगर विद्वान होंगे तो निश्चित समझेंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो बिल्कुल समझेंगे। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। आइए दूसरे प्रकार के एक इंट्रोगेटिव जैसे कि है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब पहचान वही है लेकिन थोड़ी सी अंतर है। क्या है अंतर? एक तो है जैसे मैं क्यों बाजार गया था,
बस इतने को समझा देते हैं। गया प्रश्नवाचक। गीता की माँ क्या शाम को भोजन बनाई थी? एंड हम लोग कैसे अंग्रेजी पढ़ते थे। ठीक, ऐसे वाक्यों के लिए पहले हम इन प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड देंगे। तो पहले हम क्यू का अंग्रेजी होगा यहाँ पर वाई। इसके बाद अब ये किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। वाई डिड आई, सब्जेक्ट आई, वाई डिड आई गो टू मार्केट। बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी बात समझनी है और कुछ नहीं करना है। इसका क्या होगा? क्या, व्हाट, कौन? गीताज मदर कुक फूड, भोजन बनाई। कुक फूड की व्हाट डिड, यहाँ डिड होगा। व्हाट डिड गीताज मदर कुक फूड एट इवनिंग। और इसके बाद हम लोग हाउ डिड वी रीड इंग्लिश। वेरी सिंपल। और इसके में इंटरोगेटिव में क्या हो गया? जैसे मैं क्यों बाजार नहीं गया था, तो होगा वाई डिड आई नॉट गो टू मार्केट। व्हाट डिड गीताज मदर नॉट कुक फूड एट इवनिंग। थैंक यू। आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव मैंने ख़त्म किया। आपको बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, आप लोग खुद समझें। अगर करना हो तो कर दो, नहीं करना हो थैंक यू। सब्सक्राइब करोगे, सदस्य बनोगे, आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको अपलोडेड करूंगा तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरे डियर, मेरे प्रिय, मे यू बी लिव लॉन्ग। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी तरफ से नमस्कार।